सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, उसको धारण करना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी जो हमारे जीवन को अत्यंत ही महिनी बना रही है, हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और यजुर्वेद का स्वाध्याय जो हमारे लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है, इस प्रकार से, क्योंकि जितना जितना हम जीवन में वेदवाणी को धारण करेंगे उतना हमारा जीवन यशस्वी बनता चला जाएगा और हम कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होंगे। हमारी वाणी और व्यवहार बहुत ही सुंदर हो, हम बुराइयों से बचें, कभी भी जीवन में हम गलत कार्यों को ना करें। गलत कार्यों से हमारा ह्रास होता है जीवन का और व्यक्ति फिर उदास, निराश होता है, परेशान होता है। एक एक मंत्र का जीवन में हम धारण करते हैं और क्योंकि स्वाध्याय से ही हमारा कल्याण होगा। हमारे ऋषियों ने स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई है। हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। स्वाध्याय से ही जीवन श्रेष्ठतम बनता चला जाता है। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्जान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। तो जो है इस प्रकार से हम निरंतर कार्य में निरत रहें और कितना भी संकट हो, कभी भी हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार दूषित नहीं होना चाहिए। हम अपने आप के जीवन को भी विभूषित करें और इस संसार के रोगों में भी, भोगों में भी, दोषों में भी, संकीर्णताओं में भी हम कभी अपने आप को जो है विचलित ना होने दें। इस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं यजुर्वेद के मंत्रों का, और यजुर्वेद के मंत्रों में हम जो है 29वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे। 29वें अध्याय में जो है आज हम पढ़ेंगे। पहले तो यह 32वां मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है, इसकी चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूँ। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा। मिमाना यज्ञम।
मीमाना यज्ञम मनुषो यजध्यई। यजध्यई प्रचोदयन्ता विदथेषु विदथेषु कारू प्राचीनम ज्योतिः। प्राचीनम ज्योतिः प्रदिशा। प्रदिशा दिशंता। यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 32वां मंत्र है यह। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है 32वां मंत्र। और इसके पहले जो प्रसंग चल रहा है उसमें भी हम बुराइयों से बचें, हमारे दिन रात स्मयमान हो, यज्ञ व्यावृत प्रभु की उपासना में हम लगे रहें, दिन रात हमारी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को प्राप्त कराते हुए हमें सब प्रकार से संपन्न करें, आपूरित करें, परिपक्व करें, तो हमारी वाणी हमारे लिए वरदान बन जाती है और किसी किसी के लिए उसकी वाणी अभिशाप बन जाती है। हम अगर गलत शब्द बोलते हैं, अभद्र बोलते हैं, तो ये वास्तव में एक प्रकार का जो है हिंसक कार्य है। हम बुराइयों को नहीं, अच्छाइयों को धारण करें। बहुत सुंदर बात कही है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको कभी बुराइयों को नहीं धारण करना चाहिए। हम बुराई से दूर हटें, बुराई हमारे लिए अच्छी नहीं है। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता है तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए।
कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। लगे पेड़ों पे फल ज्यों ही झुके सब डालियाँ उनकी, लगे पेड़ों पे फल ज्यों ही झुके सब डालियाँ उनकी। यहाँ धन और दौलत पर कभी इतराना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए। मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना, निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना। मिले जो प्रेम से तिल भर तो ठुकराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। पड़ा भट्टी में जब सोना तभी वह बन गया कुंदन, प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो बुराई एक मीठा जहर है, हम इससे बचें। तो कड़वी बात बोलना भी एक बुराई है, असत्य वाणी व्यवहार भी एक बुराई है। हम असत्य न बोलें, हम सुंदर वाणी बोलें। सुवाचा इस वेद मंत्र में आया है। ओम दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा, मीमाना यज्ञम मनुषो यजध्यई, प्रचोदयंता विदथे शुकारो, प्राचीनम ज्योति प्रदिशा दिशंता। बहुत सुंदर बात कही है। हमारे प्राण आपान दैव्या होतारा उस प्रभु को, उस देव को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रथमा, ये सब शरीर में रहने वाले देवों में प्रथम हैं और इनके जाने पर शरीर की दुर्गति ही क्या, समाप्ति हो जाती है। जो हमारे शरीर में जो है प्राण की शक्ति है, अपान की शक्ति है, प्राण अपान ही हमारे लिए अमृत हैं। और यदि ये निकल जाए, उपनिषदों में बड़ी कथा आती है कि इंद्रियों के आपसी विवाद में इंद्रियों ने कहा कि अगर मैं ना हूं तो शरीर नहीं चलेगा। आँख ने कहा कि मैं ना हूं तो शरीर चल ही नहीं सकता, जिंदा नहीं रहेगा। कान ने कहा मैं ना हूं तो, नासिका ने कहा मैं, रसना ने कहा मैं। मतलब ये हमारी इंद्रियों के आपस के झगड़े, और सब कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, यदि हम ना हो तो शरीर न चले। फिर कुछ दिन जो है कहा देख लो, आजमा लो, कौन के रहने से यह शरीर है और किसके रहने से नहीं है। आँख चली गई और जब वापस आई
बहुत दिन बाद वापस आई तो शरीर तो जिंदा है। बोले कैसे? बोले कोई नहीं, आंख नहीं थी, हम देख नहीं पाए, लेकिन जिंदा तो थे। फिर कानों ने कहा हम जाएंगे, कान जो सुनने की शक्ति वो चली गई, लेकिन व्यक्ति जिंदा रहा। ऐसे सब इंद्रियों ने, रसना ने भी कहा, लेकिन वो भी बिना बोले तो व्यक्ति जिंदा ही रह सकता है। तो प्राणों ने कहा कि नहीं देखो, आपका सब ये वहम है, ये आपकी जो है गलत फहमी है, आप जो है इसमें झूठे अहंकार में हैं। अगर मैं ना हूँ शरीर में तो ये चल नहीं सकता शरीर। तो उसमें बहुत लोगों ने जो है, इंद्रियों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब सब ने परीक्षा कर ली तो भी शरीर जिंदा है। तब कहा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। प्राण निकलने लगे, और जैसे ही प्राण निकलने लगे बाहर की ओर, ये सारी इंद्रियां छटपटाने लगीं। आँखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, और मुंह खुला का खुला रह गया। तो और सब इंद्रियां छटपटाने लगी। तो सब ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे प्राण, हे दीनबंधु, आपके कारण ही हम कार्य कर रहे हैं। ये प्राण हैं तो वाणी बोल रही है, प्राण हैं तो आँख देख रही है, प्राण हैं तो कान सुन रहे हैं, सारी गतिविधि चल रही है। तो इसके होने से सब कुछ है, और इसके ना होने से कुछ भी नहीं है। तो दैव्या होतारा अर्थात हमारे प्राण आपान, आपके रहने से ही देवों में आप प्रथम हैं। इन इंद्रियों को भी देव कहा है, तो इनमें आप सबसे प्रथम हैं, और आपके रहने से ही शरीर का सामर्थ्य है। शरीर है नहीं तो शरीर की भी कोई जो है सामर्थ्य नहीं है। अतः प्राण ही वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। सुवाचा, उत्तम वाणी वाले हैं। प्राण शक्ति की क्षीणता से वाणी भी क्षीण होने लगती है, और अपान की ठीक कार्य न करने से तो वाणी समाप्त ही हो जाती है। तो हमारी वाणी तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, उसके लिए प्राण शक्ति परम आवश्यक है। प्राणायाम करना, ध्यान करना, और प्राण की शक्ति से ही जितना हमारे अंदर प्राण अपान का सामर्थ्य बढ़ेगा, हमारी वाणी उतनी ही प्रभावकारी होगी, उतनी प्रभावशाली होगी। इसलिए प्राण की शक्ति को बढ़ाइए। इस मनुष्य मननशील पुरुष के यजधई अर्थात प्रभु से मेल कराने के लिए यज्ञम मिमाना, ये प्राण आपान यज्ञों का निर्माण करते हैं। प्राण आपान की शक्ति से ही सब यज्ञ चलते हैं। ये प्राण आपान साधना करने वाले मनुष्य को विद्येषु ज्ञान यज्ञों में प्रचोदयंता, प्रकृष्ट प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। अर्थात प्राण आपान वो साधक ज्ञानाग्नि की दीप्ति के कारण ज्ञान की रुचि वाला होता है। कारो, ये प्राण आपान प्रत्येक कार्य को कलापूर्ण ढंग से करने वाले हैं। शरीर में प्राण आपान की शक्ति के ठीक होने पर कार्यों में भी सौंदर्य व कला प्रकट होती है। प्राण आपान की दुर्बलता होने पर कार्य में उत्साह नहीं होता, परिणामतः वहाँ जो है वो यशस्विता नहीं होगी, तो जो है ठीक कार्य नहीं होगा और बिल्कुल अस्त व्यस्त रहेगा सारा। ये जो प्राण अपान है, ये ज्ञान का भी, वाणी का भी, संपूर्ण हमारे जीवन का जो है रक्षण करने वाले हैं। दिशंता उपदिष्ट करते हैं, अर्थात प्राणापान की साधना से हृदय का नैर्मल्य प्राप्त होता है, और जिससे अंतःकरण प्रभु की ज्योति का हमें आभास होता है, या ज्योति हमारे निरंतर उन्नति का कारण बनती है। यह प्राचीन है, हमें आगे ले चलने वाली है। प्राण अपान की साधना से हमारी वाणी काम करती है, वाणी बोलने का काम करती है, शक्ति है वाणी में और ओजस्विता है वाणी में। तो हम, क्योंकि आप देखिए कि जो व्यक्ति रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, जिनका जो है प्राण का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, वो चाह कर के भी बोल नहीं सकते, और व्यक्ति का बोलना बंद हुआ तो उसका व्यवहार एक प्रकार से बंद जैसा हो जाता है, अंदर ही वो कुंठित रहता है, चाहते हुए भी बोल नहीं पाता है, और जब बोलेगा नहीं तो उसका भाव कैसे प्रकट होगा। इसलिए भाव को, अपने स्वभाव को अच्छा दिखाने के लिए, बताने के लिए भी यह परम आवश्यक है कि हम वाणी व्यवहार को सुंदर बनाएं। वाणी व्यवहार से ही अपने जीवन और जगत का कल्याण करने वाले बने, और इस प्रकार से यह
घर परिवार में भी उत्तमता का आधान कराने वाली है। और यहाँ जो है चाहे आचार्य हो, चाहे माता पिता हो, चाहे किसी भी प्रकार से हम देखें तो वाक व्यवहार से ही अपने बच्चों को वो ज्ञान दे पाते हैं, अपने बच्चों को ही वो जो है उत्तम उत्तम सब गुणकर्म सिखा पाते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में घटित होगा और इससे वाणी का जो सामर्थ्य बढ़ेगा। और इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब जब निराशा हताशा आती है तो गुरुओं की वाणी को सुनते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो निसंदेह उनका जीवन देदीप्यमान हो जाता है। एक प्रार्थना के साथ फिर हम जो है इस वाणी के व्यवहार के लिए कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर यह मौका मत गंवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। जरा अनुभव करके देखो कि क्या बदलाव आता है, कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना, हो के तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग में सागर सदा डुबकी लगाओ तुम। चढ़े एक बार ना फिर उतरे सत्संग का ये रंग, बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा का सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। ओम शांति शांति शांति।